अक्सर फिल्मी कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आपने युवाओं की दीवानगी देखी होगी, लेकिन आज एक राजनेता के लिए, और वो राजनेता कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ का एक ऐसा जबरा फैन सामने आया है जो उनके लिए इतना दीवाना है, उसके अंदर उनके लिए इतना सम्मान है कि वो 700 किलोमीटर, पूरे 700 किलोमीटर की पैदल यात्रा योगी आदित्यनाथ के लिए निकाल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साहिल नामक इस व्यक्ति की। इस व्यक्ति ने, ये दिल्ली का रहने वाला है, दिल्ली के रहने वाले इस व्यक्ति ने वीडियो उठाया है कि वो 700 किलोमीटर पैदल चलेगा। 5 जून को योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। जन्मदिन से पहले वो योगी आदित्यनाथ को 700 किलोमीटर पैदल चल करके अयोध्या पहुंच करके ये तोहफा देना चाहता है कि वो उनका बहुत बड़ा फैन है। जी हाँ, हम आपको बता देते हैं इस साहिल के बारे में। अब आप समझ लीजिए, आज तक आपने फिल्मी कलाकारों, खिलाड़ियों के युवाओं की दीवानगी देखी होगी, लेकिन अब राजनेताओं के लिए भी ऐसा देखने को मिल रहा है। साहिल भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है। बताया जाता है कि वो युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष है, लेकिन जिला उपाध्यक्ष होने के साथ साथ वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा फैन है। साहिल ने योगी के साथ एक तस्वीर लेकर के, वो योगी की एक तस्वीर अपने हाथ में लिए हुए हैं और पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। यह पैदल यात्रा 20 मई से उन्होंने शुरू की है और वो इसके बाद लगभग 700 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेंगे। आपको हम बता दें, शुक्रवार को यानी कल जब उनके योगी आदित्यनाथ के फैन से बातचीत हुई थी, जब वो बदायूं पहुंच चुके थे और 250 किलोमीटर तक की उन्होंने पैदल यात्रा अब तक पूरी कर ली है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन 5 जून को, आप सभी को पता होगा 5 जून को यूपी के सीएम योगी का जन्मदिन है। इसी दिन दिल्ली के नफजगढ़ का रहने वाला उनका ये फैन 700 किलोमीटर पैदल चलकर अयोध्या पहुंचेगा और उसका कहना है कि वो अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करके योगी की दीर्घायु के लिए यज्ञ करेगा। जी हाँ, इस योगी के इस फैन ने, साहिल ने जो वीडियो उठाया है वो इसलिए उठाया है कि वो योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन को खास मनाना चाहता है। वो उनके जन्मदिन पर एक खास तोहफा देना चाहता है और वो तोहफा कुछ इस तरीके का है कि वो 700 किलोमीटर पैदल चल के अयोध्या पहुंचेगा और वहां पे योगी की दीर्घायु के लिए अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में वहां पे एक यज्ञ करेगा। दिल्ली के नफजगढ़ का रहने वाला साहिल 20 मई को पैदल यात्रा शुरू की थी इसने और 5 जून को अयोध्या पहुंचकर यज्ञ करने का इसने काम किया है। साहिल ने बताया है, जब बातचीत हुई कल बदायूं में, जब पत्रकार लोगों से उसकी बातचीत हुई तो साहिल ने बताया कि वो दिल्ली, नोएडा, बुलंदशहर होकर बदायूं पहुंचा है। इसके बाद वो दातागंज, शाहजहांपुर, लखनऊ होते हुए अयोध्या जाएगा। इस तरह 5 जून को उसने जो 5 जून का लक्ष्य लिया है कि 700 किलोमीटर की जो यात्रा है उस यात्रा को पैदल पूरी करेगा। उसके बाद हम अयोध्या में श्री राम मंदिर में दर्शन करेगा। इसके बाद योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर उनकी दीर्घायु की कामना के लिए यज्ञ भी करेगा। साहिल के साथ उसके 3 दोस्त चेतन, गोविंद और गोपाल भी, ये 3 दोस्त भी उसका सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि साहिल चल रहा है, पैदल चल रहा है। रास्ते में चलने के लिए बहुत सी जरूरतें होती हैं और साहिल का कहना है कि वो सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक इस पैदल यात्रा को अंजाम देता है। यानी कि वो 5 से सुबह 5 बजे अपनी यात्रा शुरू करता है और रात के 11 बजे तक लगातार चलता रहता है। तो ये दीवानगी योगी आदित्यनाथ के लिए, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। योगी आदित्यनाथ के ऐसे फैंस आपने पहले भी कहीं देखे होंगे। यह भारतीय राजनीति में पहला ऐसी बार हो रहा है कि किसी राजनेता के लिए युवाओं में ऐसी दीवानगी देखने को मिल रही है। कभी आपने सुना होगा अयोध्या में, इस अयोध्या का ही प्रकरण है, अयोध्या के पास में ही योगी आदित्यनाथ का एक मंदिर बनवाया गया था। उनके एक फैन ने मंदिर बनवाया, हालांकि वो मामला बाद में जाके विभाजित हुआ, लेकिन योगी आदित्यनाथ की दीवानगी पहले भी देखने को मिलती रही है। साथियों, योगी आदित्यनाथ की दीवानगी के पीछे आप इसके क्या कारण समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।